नमस्कार। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो पत्रिका का एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य कि समाज में अच्छी खबरों और सकारात्मक खबरों का प्रचार प्रसार हो ताकि आम जनमानस का चिंतन बदल सके। इस वीडियो पत्रिका में हम देखेंगे देश और विदेश में अखिल विश्व गायत्री परिवार की रचनात्मक गतिविधियाँ, समाज को प्रेरणा देती सकारात्मक खबरें और अमृतवाणी, कुछ जिज्ञासा और कुछ उनका समाधान। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि अच्छे विचारों से ही हम दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि लोगों तक चिंतन बदलने वाली अच्छी खबरें पहुंचे। तो आप जुड़े प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका से। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार एवं शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष के विशिष्ट अभियान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शांति कुंज द्वारा हमें मिली है, जो आप सब लोग जानेंगे। यह अभियान मात्र देव स्थापना एवं गंगा अमृत कुंभ की स्थापना का अभियान नहीं है। यह जिन घरों में देव स्थापना हो रही है उन्हें देव परिवार के रूप में विकसित करने का अभियान है। यह कुंभ के बाद भी वर्ष भर चलता रहेगा। वर्ष जहाँ देव स्थापना की जा रही है उन घरों में व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें पत्रिकाओं के सदस्य अवश्य बनाना है। संस्कार परंपरा को प्रोत्साहन करना है। रचनात्मक आंदोलन में भागीदारी के लिए प्रेरित करना है, जैसे क्रम निरंतर चलने चाहिए। इस वर्ष के कुछ सामूहिक राष्ट्रीय अभियान भी है जिनमें इन घरों को शामिल करने का प्रयास हो। प्रस्तुतः होली पर्व के उपलक्ष्य में होली से पूर्व नहीं लेकिन रंग पंचमी तक सामूहिक स्वच्छता श्रमदान और नारी के आयोजन जिनमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। 26 मई 2021 घर घर गायत्री यज्ञ से हमें इन परिवार को जोड़ना है। वर्षा काल में 24 लाख घरों में धर्मघट स्थापना करना है। 24 घरों के गांव मोहल्लों में स्तरीय मंडल गठन की प्रक्रिया भी अनिवार्य रूप से इन नए घरों में करना है तथा साथ ही अखंड ज्योति पत्रिका के सदस्य भी इन परिवार को बनाना हमारा कर्तव्य है। स्वर्ण जयंती शांति कुंज की, स्वर्ण जयंती शांति कुंज की, जन जन का है गुरुदान। गुरु का काम करे अभिराम, सब मिलकर करे अभिराम। गुरु का काम करे अभिराम, सब मिलकर करे अभिराम। राम काज कीने बिना, राम काज कीने बिना, मोहि कहा है विश्राम। गुरु का काम करे अभिराम, सब मिलकर करे अभिराम। गुरु का काम करे अभिराम। होली पर्व नजदीक है और होली पर्व हम किस प्रकार से मनाएं, इस पर शांति कुंज द्वारा क्या निर्देश है हम समझते हैं और जानते हैं। होली पर अनेक कार्यक्रम होते हैं और कई परंपराओं को निभाया जाता है। ध्यान रहे कि इन कार्यक्रमों में हमारी परंपरा को निभाते समय पर्व की गरिमा का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इस पर्व पर हम क्या कर सकते हैं? स्वच्छता श्रमदान। होली अस्वच्छता निवारण एवं सुंदरता की प्रतिष्ठा का पर्व है। सर्दी की सीलन से पनपे विषाणुओं से मुक्ति के लिए और जीवन में आई शिथिलता को दूर करने के लिए होली से पूर्व साफ सफाई का क्रम चलता है। घर की आवश्यक जलाऊ वस्तुओं को इकट्ठा कर उसकी होली जलाई जाती है। यह सब स्वास्थ्य और स्फूर्ति की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इन दिनों शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष में आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार कार्यक्रम चल रहा है। लाखों नए परिवार मिशन से जुड़ रहे हैं। उन नए पुराने सभी परिवारों को साथ लेकर हम गांव मोहल्ले में स्वच्छता श्रमदान का कार्यक्रम चलाया जाए। हर कार्यकर्ता की इसमें भागीदारी हो। जहां एक कार्यकर्ता भी हो वहां आस पड़ोस के लोगों को साथ लेकर 1 या 2 घंटे सफाई का कार्यक्रम बनाया जा सकता है। होली से पूर्व क्षेत्र की सफाई के लिए और रंगों की होली से हुई अस्वच्छता को दूर करने के लिए रंग पंचमी तक यह क्रम चलाया जा सकता है। पर्यावरण का ध्यान रहे। होली अनुपयोगी काष्ठ, गोबर की समुदाय आदि का प्रयोग करते हुए होली मनाई जानी चाहिए।
यज्ञ भाव के साथ मनाए जाने चाहिए। परंपरा निभाने के लिए पेड़ों को काटना और जलाना उचित नहीं है। परिस्थिति का ध्यान रखें। यह कोविड-19 संक्रमण काल चल रहा है, इसे देखते हुए सभी आवश्यक सावधानियां जरूरी है। हल्दी, चंदन, अबीर, गुलाल का टीका लगाकर भी अपनी प्रसन्नता और आत्मीयता का प्रदर्शन किया जा सकता है। होली मनाएं, लेकिन ऐसी जिसमें औरों का मन प्रफुल्लित आनंदित हो। फूलों से बने रंग या प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हो और स्वास्थ्यवर्धक होते रहना चाहिए। दूसरा, अश्लीलता निवारण। होली पर नशा, अश्लीलता निवारण रैलियां निकालने आदि, घर घर जाकर अश्लील चित्रों, पत्रिकाओं को इकट्ठा करने, उनकी होली जलाने की शानदार परंपरा रही है। आवश्यकता है चित्रों को जलाने की नहीं, युवा शक्ति को भटकने, दिशाहीन होने से बचाने की। नशा, अश्लीलता, नारी उत्पीड़न जैसी प्रवृत्तियों को राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। इनको अपनाने वाले लोग मानवीय इसे गरिमा को कलंकित कर अपने जीवन बर्बाद करते हैं। खबरों में आगे बात करते हैं पावन गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान की, जहां देश भर में अनेकों राज्यों के अनेकों जिलों में बड़ी श्रद्धा और उमंग के साथ ये अभियान चल रहा है। शांति कुंज स्वर्ण जयंती के वर्ष में एक द्वार पहुंचा आपके द्वार एवं गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान के अंतर्गत ग्राम रिछड़ी, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर में एक साथ 29 घरों में गायत्री यज्ञ संपन्न हुए एवं संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती बड़ी उत्साहपूर्वक मनाई गई। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। तो आगे बात करते हैं पावन वक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण हेतु अखिल विश्व गायत्री परिवार कोलकाता, टीटागढ़, बैरकपुर एवं बैरकपुर के शंभुनाथ मंदिर परिचालन समिति के सदस्यों द्वारा 2 अक्टूबर 2016 से लगातार प्रति रविवार को कोलकाता के अन्य क्षेत्रों में बिना बाहरी आर्थिक सहयोग लिए अपने अंशदान राशि से नियमित रूप से वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण जागरूक अभियान किया जा रहा है। अपने सहयोगियों के साथ निरंतर चलते हुए दिनांक 28/2/2021 को 231वां रविवारी सप्ताह वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण जागरूकता अभियान एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान एवं साहित्य वितरण कार्यक्रम लुमटेक मिल प्रांगण में संपन्न हुआ। बिहार नौदा में 36वां रविवारी सप्ताह वृक्षारोपण नारजीगंज प्रखंड क्षेत्र में शांति नगर में एकलव्य बाल संस्कारशाला नारजीगंज नौदा के द्वारा संपन्न हुआ। पावन गृह गृह यज्ञ अभियान के अंतर्गत ग्राम पोला मझोली में जागरण रैली निकालकर 32 घरों में गृह गृह यज्ञ संपन्न हुए। वहीं सद्वाक्य लेखन एवं बाल संस्कारशाला का आयोजन भी किया गया। साथ ही ग्राम हिनोतिया बरेला रोड में आज जन जागरण रैली निकाली और 31 घरों में शानदार गृह गृह यज्ञ संपन्न हुए। देखते हैं कुछ झलकी की। हम आगे बात करते हैं ओजरा खरगोन की, जहां पर वेद माता गायत्री की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें आसपास के परिजनों में उत्साह और उमंग की लहर उठी, जिसमें भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। भाइयों ने यज्ञोपवीत धारण किए। सफेद घोड़े पर सवार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गायत्री माता एवं भारत माता की जीवंत झांकियां तथा उनके पीछे सदगंत सिर पर धारण किए चल रहे 50 से अधिक दंपति शोभा यात्रा के प्रमुख आकर्षण केंद्र थे। 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में यज्ञ संस्कार, दीपयज्ञ के साथ युग शक्ति गायत्री के प्रति जन आस्था बढ़ाने वाले उद्बोधन एवं भावी सक्रियता के दिशा धारा के निर्धारण के लिए कार्यकर्ता गोष्ठी का कार्यक्रम भी रखा गया और पूर्ण कार्यक्रम संकल्प पूर्वक मनाया गया। कई लोगों ने अपने जीवन को गायत्रीमय व्यसन मुक्त बनाने के लिए संकल्पित भी हुए। सत्यता में अकूत बल भरा हुआ है। आप सदा सत्य बोलिए, अपने विचारों को सत्यता से परिपूर्ण बनाइए, आचरण में सत्यता बरतिए और अपने आप को सत्यता से सराबोर रखिए। ऐसा करने से आपको एक ऐसा प्रचंड बल प्राप्त होगा जो संसार के समस्त बलों से अधिक होगा। कन्फ्यूशियस कहा करते थे कि सत्य में 1000 हाथियों के बराबर बल है, परंतु वस्तुतः सत्य में अपार बल है।
उसकी समता भौतिक सृष्टि के किसी बल के साथ नहीं की जा सकती। जो अपनी आत्मा के सामने सच्चा है, जो अपने अंतरात्मा की आवाज के अनुसार आचरण करता है, बनावट, धोखेबाजी, चालाकी को तिलांजलि देकर जिसने ईमानदारी को अपनी नीति बना लिया है, वो उस दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। क्योंकि सदाचरण के कारण मनुष्य शक्ति का पुंज बन जाता है। उसे कोई डरा नहीं सकता, उसे किसी का डर नहीं लगता। जबकि झूठे और मिथ्याचारी लोगों का कलेजा बात बात में सशंकित रहता है और पीपल के पत्तों की तरह कांपता रहता है। धन बल, जन बल, तन बल, मन बल आदि अनेक प्रकार के बल इस संसार में होते हैं, परंतु सत्य का बल सबसे अधिक है। सच्चा पुरुष इतना शक्तिशाली होता है कि उसके आगे मनुष्यों को ही नहीं, देवताओं को ही नहीं, परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। अखंड ज्योति, नवंबर 1945, पृष्ठ 1। नमस्कार। सकारात्मक खबरों से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और देखते रहे रचनात्मक खबरों के लिए सदा प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका। मिलते अगले क्रम में जल्दी ही। जब तक के लिए नमस्कार।